नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम संदीप की बात में, संदीप के सवाल में, माफ़ कीजिएगा मैं पिछली बार भी बात बोला था, संदीप के सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये हफ्ता एक तरह से रन अप टू दी इंडिपेंडेंस डे है, क्योंकि अब आज जहां हम लोग बैठे हैं उसके बाद 9 अगस्त जैसे है, फिर 15 अगस्त है। इन सबके बीच में एक सरकार ने इस बार निर्णय लिया कि ये साल आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 साल आज़ादी के मनाए जाएंगे। ठीक है, वो पोस्टर बैनर उसमें लगाइए, लेकिन एक और निर्णय लिया गया कि इस बार सरकार की तरफ से झंडे उपलब्ध कराए जाएंगे, और वो झंडे सारी सरकारी नहीं, निजी बिल्डिंगों में भी लगेंगे, लोगों को झंडे बांटे जाएंगे। अभी तक का जो हम लोगों का पुराना इतिहास रहा है, पुराना एक्सपीरियंस रहा है कि इस तरह का कोई सार्वजनिक काम जहां पे सरकार फ्री में कुछ बांटती है उसमें बड़ा घपला होता है जी। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जैसे अभी दिवाली मनाती है और सरकार दिवाली में कहती है कि हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछली बार 8 लाख दिए का था, इस बार 10 लाख दिए का था, और कितने तेल वो होता है। ये दिवाली मनाना या आज़ादी का वो भी मनाना बहुत व्यक्तिगत बात है। मैं आपसे संदीप जी ये समझना चाह रहा हूं कि सरकार बहुत पैसा खर्च करने जा रही है, आप समझ सकते हैं जी जी। और सरकार ने फ्लैग कोड भी चेंज किया है इसी वजह से। तो ये क्या, अगर आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले उसमें ये सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हर आदमी को अपने घर के ऊपर झंडा फहराना है, और एक दिन नहीं, 1 हफ्ते तक फहराना है, तो क्या जो झंडा नहीं फहरा पाया किन्हीं भी कारणों से, तो क्या उसको हम लोग देशद्रोही की संज्ञा वो देंगे, या लोकल थाने के ड्यूटी लगाई जाएगी कि भाई जिसने वो नहीं लगाया उसके घर पे जाके तिरंगा लगाओ? ये होने कैसे जा रहा है, जरा मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। नहीं, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, अब इसने ये कार्यक्रम ले लिया है हर घर तिरंगा। तिरंगा भारत का झंडा है, सबको मालूम है। आज़ादी के आंदोलन में और उसके बाद और हाल में जो अरविंद केजरीवाल का आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऐसे कई आंदोलनों में इस झंडे का इस्तेमाल हुआ है। लोगों को देश पे प्रेम की भावना से ओत-प्रोत करके और आंदोलनों में शामिल करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। लेकिन पहला सवाल जो मैं खड़ा करना चाहूँगा वो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रेरणा देने वाला संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये तो वो संगठन है जो पहले कहता था कि 3 अशुभ होता है और 3 रंग का झंडा भारत के लिए अशुभ है, और ये भगवा ध्वज के अलावा किसी को मानते नहीं थे। और इनकी जो सोच है, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक झंडा भी कहते हैं ये। तो पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये तय करे और स्पष्ट करे कि वो कौन से झंडे को मानता है। वो भगवा झंडे को मानता है कि ये जो तिरंगा झंडा है इसको मानता है। हम लोग तो मानते ही हैं इसको, लेकिन हमें इसको अपने घर पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए। ये तो आरएसएस वाले हैं जिनको साबित करना है कि क्या आप भगवा लगाएंगे या तिरंगा लगाएंगे। तो ये बड़ी अजीब बात है कि अब हर घर तिरंगा लगेगा, ये नया नाटक है। और तिरंगा भी आएगा कहाँ से? वो जो है बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगी। मतलब जो काम कुटीर उद्योग में हो सकता था, खादी ग्रामोद्योग में होता था, पहले ये एक नियम था, कोड था कि जो भी तिरंगा बनेगा, देखिए ये जैसे आपके सामने है, ये खादी का कपड़ा है। खादी इस देश में बनती है। इस देश की साधारण महिला अपने घर में जब चरखा चलाती है, सूत काटती है, उस सूत से वो जुलाहे के पास जाके कपड़ा बनता है और फिर ये झंडा बनाया जाता है। उससे इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन ये सरकार जो एक तरफ मेक इन इंडिया की बात करती है, एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, अब पता लग रहा है कि कल हमारे मंत्री जी बता रहे हैं कि देखिए मजबूरी है, 15 अगस्त आ गया है, इसलिए हमें विदेश से झंडे मंगाने पड़ रहे हैं, वो जो कृत्रिम कपड़े वाले झंडे हैं। तो भाई अगर आपको ये करना ही था तो आप इस कार्यक्रम को बहुत पहले आपने शुरू कर दिया होता।
या कौन सी जल्दी है कि इसी 15 अगस्त में हर घर तिरंगा करना है, अगले साल कर लीजिएगा, लेकिन झंडे तो कम से कम अपने देश में बनने चाहिए। आप विदेश में बने झंडों से और अपने खुद के आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम को नज़रअंदाज करके, मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को नज़रअंदाज करके विदेशी कंपनी से आप झंडा लेने वाले हैं, और संभवतः मेरे ख्याल से वो चीन से आएगा, क्योंकि चीन में सबसे सस्ता बनेगा। तो जो आपका दुश्मन है, जो आपकी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, आप उसकी अर्थव्यवस्था को मदद करने जा रहे हैं, वहाँ की किसी कंपनी से झंडे बनवाएंगे। क्या आप पाकिस्तान भी आपका दुश्मन है? क्या आप पाकिस्तान से कभी तिरंगा बनवा के लेंगे? पाकिस्तान ने तो कोरोना काल में वहाँ ईदी एम्बुलेंस सर्विस ने अपनी तरफ से पेशकश की थी कि एम्बुलेंस का एक खेमा हमसे ले लीजिए और आप इसको इस्तेमाल कीजिए। उस समय तो हमारी भारत सरकार ने उससे मदद नहीं ली। तो सवाल ये है कि विदेशी कंपनी चीन से बने झंडे भारत में लाए जाएंगे और सबको दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि अपने अपने घर पे लगाओ। तो ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? ये तो मुझे समझ में नहीं आती। एक तो झंडे से राष्ट्रभक्ति साबित होती हो, ये बात बड़ी अजीब है। मतलब आप सारे बुरे काम कर लीजिए और बाद में एक झंडा लगा दीजिए तो आप राष्ट्रभक्त हो गए। बाकी जो लोग इस देश के लिए काम कर रहे हैं, इस देश के लिए वाकई में सेवा कर रहे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, चिकित्सक हैं, अभियंता हैं, तमाम शिक्षक हैं, जो अपना अपना काम मेहनत से कर रहे हैं, इस देश के निर्माण का काम कर रहे हैं, क्या अगर वो झंडा नहीं लगाएंगे 15 अगस्त को तो वो देशभक्त नहीं कहलाएंगे? तो देशभक्ति होती क्या है, पहले तो ये समझना चाहिए। आप झंडा लगाने के बाद ये बजाय ये भी कह सकते थे कि भाई आप 15 अगस्त के दिन किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी मरीज का इलाज करा दीजिए। आप देखिए सरकारी अस्पतालों में कितनी भीड़ लगी हुई है, वहाँ मरीजों को राहत नहीं है। तो ऐसा कुछ काम करते जिससे देश के लोगों का भला होता, तो वो मुझे लगता है कि देशभक्ति की ज़्यादा अच्छी मिसाल होती, बजाय इसके कि आप एक विदेशी कंपनी का बना झंडा, वो भी सरकार अपने पैसे से बनवा रही है। ये तो और भी अजीब बात है। यानी कि अगर मेरे अंदर देशभक्ति की भावना है तो मैं अब सरकार की तरफ देखूंगा कि कब हमें झंडा दे और कब मैं लगाऊं जी। हाँ, अगर झंडा लगवाना ही था और अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं कहता कि भाई स्कूल कॉलेजों के बच्चों से झंडे बनवाइए। सबके पास जो भी आर्ट की क्लास होती है उसमें सबके पास रंग होते हैं। हम लोगों ने खुद बनाए। बचपन में हम 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने झंडे खुद बनाते थे, खुद पेंट करते थे कागज़ पे और उसको लगाते थे। तो ये काम जो आप विदेशी कंपनी से करा रहे हैं चीन में, ये आपके बच्चे कर सकते थे। आप हर एक बच्चे को कह देते थे कि अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी ले लो, हर एक घर पे झंडा लगना चाहिए और झंडा तुम बनाओ। हाँ, मैं संदीप जी, मैं बीच में थोड़ा एक रोक के एक और चीज़ बता दूं। जो ये झंडे का फ्लैग कोड था ना, उसके पीछे एक विचार था। विचार ये था कि जो फ्लैग कोड के अनुसार कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग जो संघ है वही केवल झंडा बना सकता था खादी का। अच्छा, वही कोड के हिसाब से। अभी पिछले दिसंबर में भारत सरकार ने उस कोड को चेंज किया और अब ये हो गया कि कोई भी इस तरह का बना सकता है। कारण ये था कि खादी महंगी है आज जी। खादी भाई एक फर्क ये भी है कि खादी जो है वो सरकार ही, क्योंकि ये महंगे, ये झंडे महंगे हैं जी जी। ज़्यादा बेहतर ये होता कि अगर मुझसे ये कहा जाता कि मान लीजिए ये 1000 रुपये का झंडा है या 100 रुपये का झंडा है, कि भाई अगर तुम खादी आश्रम से इंडिविजुअल के तौर पे लोगे तो इस एक महीने तुम्हें ये झंडा 20 रुपये में मिलेगा, छूट में मिलेगा। आप 80 रुपये वहां से देते हैं ना उनको, अगर आपको था, और मुझसे भी कुछ पैसा लेते। क्योंकि अभी क्या होगा, जो फ्री में जो चीज़ें मिलती हैं उसका एक मुझे जो ज़्यादा बड़ी आशंका लगती है संदीप भाई, कि उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ झंडे बांटने की बात है जो सरकार बांटेगी, स्टेट गवर्नमेंट। 40 करोड़ रुपया खर्च होगा जो अभी आया है बजट। आप खुद बताइए, 2 करोड़ झंडे, क्या फ्लैग कोड का एक ये भी है कि इसको सम्मान के साथ कैसे फोल्ड करके कैसे करके रखिए। क्या हम लोग सम्मान के साथ 2 करोड़ झंडों को हम लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि जो 2 करोड़ झंडे को ठीक से फिर से एहतियात और सम्मान के साथ रख पाएंगे? अलग इशू शुरू होगा जी। नहीं, बिल्कुल सम्मान नहीं हो पाएगा। और इतनी बड़ी बड़ी राशि या इतने बड़े पैमाने पे जब भी कोई काम होता है तो सबसे पहले तो
हम लोग के कान खड़े हो जाते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे करने की क्या ज़रूरत है। और मैं निश्चित बता सकता हूँ, आप इसको आरोप ही समझ लीजिए कि इसमें निश्चित रूप से कमीशन का खेल होगा। हाँ, वो तो अगर किसी बड़ी कंपनी को ठेका दिया जा रहा है इतनी बड़ी संख्या में झंडे लेने का, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि ये जो 40 करोड़ रुपए का बजट है, इसमें कोई भी आईएएस अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी दलाल पैसे नहीं खाएगा? और ठीक उसी कीमत पे, जिस कीमत पे जो झंडा वहाँ बन रहा है चीन में, जहाँ से जो आप अपने दुश्मन से लेने वाले हैं, उसी कीमत पे आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे? ये तो हमने कोरोना में भी देखा। नहीं, जब आप कह रहे हैं, मैं एक बात और जोड़ दूं, क्या सरकार या मतलब ये तो आरटीआई से निकाला जा सकता है, ये जो इतने पद्मश्री, इतने यश भारती दिए गए हैं जी, उन आर्टिस्ट जब परफॉर्म करते हैं तो क्या बिना पैसे के कर रहे हैं? यही सरकार कह दे कि हम इनको पैसा नहीं दे रहे हैं जी, कितने आर्टिस्ट करेंगे? ये जितने आर्टिस्ट जो सरकारी उस पद्मश्री और यश भारती और क्या क्या लेके घूमते हैं, ये भी एक अजीब रैकेट है, क्योंकि वो एक हफ्ता चलेगा तो उसमें भी वो पैसे का एक जी हम तो दुरुपयोग ही मानेंगे उसको। नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है कि देश के नाम पे, अरे आप देश की बात छोड़िए, धर्म के नाम पे अयोध्या में राम सीता बना के मॉडल लेके जाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर से। बम्बई से कोई मॉडल जो है एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्या वो बिना पैसे लिए आएगा? तो आप पैसा देके कलाकारों को आप उनसे कार्यक्रम कराते हैं देश प्रेम के नाम पे, और देश के लोगों से आप अपेक्षा करते हैं कि वो देश के लिए पूरी तरह से समर्पित रहें। तो ये बड़ी अजीब बात है कि ऐसे समय में, मैं कल आपको बताऊं, मैं उन्नाव होके आ रहा हूं और एक महिला वहां बैठी हुई है आसीवन थाने के पास, गांव का नाम है नई बस्ती। 4 साल पहले उसका घर बरसात में गिर गया था। उसको प्रधान ने कहा कि तुम पंचायत भवन में रह जाओ और हम तुम्हें घर दिला देंगे। एक और चुनाव हो गया, नया प्रधान आ गया, 4 साल से उस महिला को अपने परिवार के साथ वो रह रही है, आज तक घर नहीं मिला। तो ये जो 40 करोड़ रुपया आप झंडे पे खर्च कर रहे हैं, इससे आप अगर इस तरह की जो महिला वहाँ 4 जुलाई से धरने पे बैठी हुई है आसीवन थाने के पास नई बस्ती गांव में, और आज तक उसका घर स्वीकृत नहीं हुआ है, ऐसे जो बेघर लोग हैं उनको आप घर की व्यवस्था कर सकते थे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 3 महीने से जो विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनता है, 3 महीने से उसका पैसा नहीं दिया है, और ये कह रही है कि अब प्रधानाचार्य मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करें। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 2 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 450 रुपये महीना जो बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति होनी चाहिए थी निजी विद्यालयों में, वो नहीं की है। 5000 रुपये जो बच्चों की ड्रेस और किताब के मिलने चाहिए थे, वो नहीं दिए हैं। तो आप जरूरी चीज़ों में आप पैसा नहीं लगा रहे, बच्चों की शिक्षा नहीं हो रही है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, और आप ये एक दिखावे की चीज़ जो 40 करोड़ रुपए में आप 2 करोड़ झंडे विदेश से मंगा के और लोगों से कह रहे हैं कि अपने अपने घरों में लगाएं। ये तो केवल उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, मात्र कुछ घंटों के लिए। नहीं, 40 करोड़ 2 करोड़ झंडे केवल उत्तर प्रदेश की बात है जी। और आप ये केवल झंडे की कॉस्ट कर रहे हैं। संदीप भाई, 40 करोड़ का अगर झंडा है ना, तो 400 करोड़ खर्च होंगे, जो अभी से अधिकारी दौड़ना धूपना शुरू कर दिए हैं, किसके यहाँ लगना है, क्या उनका टीए डीए बिल, मालूम नहीं और क्या क्या खर्चा हो रहा होगा। तो वो खर्चा भी तो होगा, वो आज से काम करना बंद हो गया, क्योंकि सारे अधिकारी, सारे जो वर्किंग लेवल के लोग हैं, वो सब लोग झंडा लगाने में लग गए हैं। ये बिल्कुल देशभक्ति नहीं है, ये देशभक्ति के नाम पे दिखावा है। ये सरकार दिखाना चाहती है कि ये देश की फिक्र करती है, लेकिन ये सबको मालूम है ये उस विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया। अगर हिस्सा लिया तो हेडगेवार जी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जेल गए और सावरकर तो माफ़ी मांग के जेल से निकल आए। तो इस तरह के लोगों से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? ये देश के लिए कोई ठोस योगदान नहीं कर सकते, कोई ठोस बलिदान नहीं कर सकते। ये सिर्फ दिखावा करते हैं और दिखावे के नाम पे ये अपनी राजनीति कर रहे हैं।
क्योंकि ज़्यादा बेहतर मेरे हिसाब से दो चीज़ें थी। अगर आपको ऐसा था तो सुबह आप कहते कि 8 बजे 9 बजे जो भी है पूरा देश बाहर निकलेगा, एक साथ राष्ट्रगान गाएगा, वो बिल्कुल ठीक था। मैं अगर थाली बजवा सकते हैं, ताली बजवा सकते हैं एक समय, तो ये भी करवा सकते हैं। अगर आप कहते कि नहीं 15 अगस्त का जो हफ्ता है उसमें सारे जो बच्चे हैं उनका एक कोई मेडिकल चेकअप या मतलब कुछ ठोस काम होना चाहिए, हम करके दे देंगे, उनके हाथ में। अरे मोदी जी सफाई करवा देते देश की। सुबह लोग 1 घंटे के लिए निकले और अपने घर के बाहर की सफाई करें झाड़ू लेके, तो कुछ इस तरह का कुछ ठोस कार्यक्रम हो सकता था। लेकिन ये तो एकदम दिखावे का कार्यक्रम है और हम लोग इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। ये देश के लोगों की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने का कार्यक्रम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। और मुझे एक ही मतलब आशा है कि कम से कम जब झंडारोहण हो जाएगा तो किसी का उत्पीड़न नहीं होगा इस नाम पे कि वो झंडा क्योंकि उसकी भी एक संभावना है कि आजकल जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है कुछ लोगों को ना, तो फिर टारगेट किया जाएगा, देखो उसने झंडे का ये किया, उसने झंडा फेंक दिया। 2 करोड़ झंडे सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य उसको ठीक से सम्मान के साथ व्यवस्थित ढंग से डिस्पोज ऑफ करेगी। मेरा इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार।